बताओ क्वेश्चन। एक मिनट बताओ। 1/x x+4 ठीक है, बताओ। बारिश हो रही है, बूंद तुम्हारे पास तो नहीं आ रही ना? ठीक है। 1/x+4 माइनस 1/x-7 11/30। ठीक है, ये बात तो हमें पता ही है। सवाल में वैसे बोलने की बात ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग को पता है कि डिनोमिनेटर कहीं भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये बात हम लोग को पता है कि x जो है -4 के बराबर नहीं हो सकता और 7 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है। अब ये बेसिकली अगर तुम लोग को याद हो, हमने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। ये बेसिकली कैसा क्वेश्चन है? इक्वेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना। हमने कैसे सॉल्व करते थे, हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में कैसे बन जाएगा, या तो क्वाड्रेटिक बनेगा, या तो लीनियर बनेगा, या तो क्यूबिक बनेगा, कुछ भी बनेगा। फिर उसके रूट्स निकाल लेंगे और फिर ओरिजिनल इक्वेशन में वेरीफाई कर लेंगे, पुट करके चेक कर लेंगे कि उस ओरिजिनल इक्वेशन का वो रूट है भी कि नहीं है। ठीक है, वही काम करते हैं हम लोग। x-7 -x+4 डिवाइडेड बाय x+4 इंटू x-7। एक एक स्टेप पे जो है ध्यान देना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -11 डिवाइडेड बाय x+4 मल्टीप्लाइड बाय x-7 इक्वल्स टू 11/30। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? 11 से 11 कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारे पास, -30 इक्वल्स टू x² -7x + 4x -28। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या किया, क्रॉस। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये दो ब्रैकेट को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई किया है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे 1 है ना, तो हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। हाँ हाँ, कट सकता है बिल्कुल, क्यों नहीं कट सकता। हाँ, अगर इस टाइप की फॉर्म में आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसको इससे कर दिया मल्टीप्लाई और इसको इससे कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, और ऐसे ऐसे काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x² -3x -58 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ। अब 58 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 29, है ना, 2 × 29। 29 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए हमें, अच्छा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये +2 बचेगा। ये क्या बचेगा, +2 बचेगा। अब सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं, तो बड़ा सा सिंपल सा है।
क्या रूट आ जाएंगे इसके, +1 और +2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, रूट्स इसके क्या आ जाएंगे, +1 और +2 आंसर। क्लियर है? और पूछो कौन सा डाउट है। इस चैप्टर को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक दिन और दे देते हैं हम लोग, आज का दिन। कल से जो है केमिस्ट्री शुरू करेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई सा डाउट नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ। 3, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला, होल स्क्वायर वाला, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे पहले 1 बनाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। बताओ कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन बता रहा है पहले। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करना है। हाँ, पहला स्टेप क्या होता था कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। यहाँ तो पहले से ही 1 है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता था, जो एब्सोल्यूट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाना। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 8। फिर क्या करते थे हम लोग, उसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहले ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में बंद होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद होगा, मतलब ये x माइनस 1 के होल स्क्वायर में बंद हो जाएगा। मतलब मैं समझा नहीं। हाँ हाँ, वो तो माइंड में ही कर लो ना तुम। हाँ, जैसे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर मैंने क्या किया, 1 का स्क्वायर जोड़ा और 1 का स्क्वायर घटा दिया। ठीक है, हाँ हाँ, ये है ना बेसिकली। तुम्हें पूरा दिखा देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब जो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। साइन को नहीं देखना, माइनस साइन या तो प्लस साइन को नहीं देखना, बस 2 नंबर को देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना है बस। 2 है, उस 2 को 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 1। 1 का स्क्वायर हमने जोड़ा और 1 का स्क्वायर घटा दिया। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब क्या करते थे, अब क्या मेथड लगाते, स्क्वायर रूट मेथड लगाएंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस √9। √9 के लिए कितनी होती है, 3। यहाँ से x के लिए कितनी आ जाएगी, 4 और 2। ठीक है, 2 नहीं, -2। आगे समझ में, और पूछिए। तो क्या हो गया, वो करने का तो फिर एक ही तरीका है कि पूरा मतलब वेरीफाई करवा लेना। मतलब कि जैसे ये होता था ना हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम से क्या आता है, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारा आर एक्स क्या आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, अब तुम्हें ये चेक करना है कि इस वाले जो सॉल्व किया हमने वो क्यू एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करो, वेरीफाई कर लो। पी एक्स तो तुम्हें पता ही है, जी एक्स तुम्हें पता ही है, तो क्या करो, क्यू एक्स को जी एक्स से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, है ना। ये कुछ आ जाएगा, मतलब आरएचएस को सॉल्व कर लिया और फिर देख लिया बाद में कि आरएचएस और एलएचएस इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये हो जाएगा चेक करने का। वरना अगर जैसे, वरना उसी में चेक कर लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड में ही चेक कर लो कि कोई प्लस माइनस साइन की गलती तो नहीं हो रही है, या तो कुछ नंबर की गलती तो नहीं हो रही है। ठीक है,
और कोई से डाउट है? नहीं है? मैं फिर पूछूं कुछ क्वेश्चंस? ठीक है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। ये एक हमें क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और इसका एक जीरो में दे रखा है। क्या है वो एक जीरो? -3। तो पूछ रहा है के की वैल्यू बताओ, फाइंड के। क्वेश्चन आगे समझ में? ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसका एक रूट दे रखा है -3, पूछ रहा है के की वैल्यू निकालो। क्या चीज? हाँ, मतलब यही ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या पॉइंट में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। पॉइंट में आए कोई नंबर वो भी तो रियल नंबर होगा, बिल्कुल हो सकता है। कितना टाइम लगेगा? आंसर चेक करना पड़ेगा एक मिनट। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है ये बताओ। कितना? सॉल्व नहीं हो रहा? अच्छा, कुछ स्ट्रेटेजी तो बनी होगी कि ऐसे सॉल्व करना है। क्या स्ट्रेटेजी है? हाँ, तो उससे क्या होगा? हाँ, इन भाई साहब ने ये बोला कि अल्फ़ा हमें पता है -3, ठीक है। इन्होंने फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, जो कि आ जाएगा के बटे के माइनस ए। बिल्कुल ठीक बात। इन्होंने फिर बीटा की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, यही काम तो किया। बीटा कितना आ जाएगा? के अपॉन के माइनस वन प्लस 3, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे आरएचएस को, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी के टर्म्स में। फिर इन्होंने क्या किया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी बटे ए, मतलब -1 अपॉन के माइनस वन। फिर उन्होंने बीटा को इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। सॉल्व करने पे के आ जाएगा यहाँ से। अगर तुम सॉल्व करोगे ना यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा का जो तुम निकालोगे ना, तो ये बन जाएगा 1/-1 के माइनस वन ही बन जाएगा, जब तुम एलएचएस को सॉल्व करोगे इसमें। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए तो होता ही है, ये तो क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये ऐसे थोड़ा ना सॉल्व होगा, ये तो होता ही है। आ रही है बात समझ में? यहाँ से के नहीं आएगा। तुम चाहे तो पुट सॉल्व करके देख लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल के देख लो। अल्फा कितना है हमारे पास? -3। और बीटा कितना है हमारे पास? ये कुछ लंबा चौड़ा सा के का एक्सप्रेशन है। तुम सॉल्व करके देखना, अल्फा इंटू बीटा -1 अपॉन के माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। अल्फा इंटू बीटा तो सी अपॉन ए होता ही है, वो एक पर्टिकुलर केस में थोड़ा ना सही है ये वाला फॉर्मूला, तो हमेशा ठीक है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। और अगर तुम्हें कुछ अगर और भी बात अगर पता हो, तो मैंने ये बताया था कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से कभी भी जो है रूट्स निकालते नहीं है। कुछ याद है, मैंने कुछ ऐसी बात बोली थी कि अल्फा प्लस बीटा की मदद से और अल्फा इंटू बीटा की मदद से हम कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं निकालते हम लोग। इसलिए तो 3 मेथड पढ़े हमने वो निकालने के लिए। तो तेरी स्ट्रेटजी फेल हो गई तने। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। ये है विकास,
विकास की स्ट्रेटजी है। ताकि तुम बाद में देखो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। अगला, तनेस स्ट्रेटजी। हाँ, क्या किया इन्होंने, सिंप्लीफाई कर लिया। तो ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर बोलो, क्वेश्चन तो तुम लोगों ने सॉल्व किया है, बोलो। माइनस के एक्स माइनस वन। फिर क्या किया, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री पुट कर दी इसी में ना। तो चलो ठीक है, इन्होंने पुट किया एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री। चलो मैं भी पुट कर दे रहा हूँ, तो मतलब कितना आ जाएगा, बोलो क्या आया था, 9k, 9k माइनस नाइन प्लस थ्री के इक्वल्स टू जीरो। जीरो क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ। क्या है, बिल्कुल ठीक है। रूट का मतलब ही क्या होता है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि जब उसे पुट कर देंगे तो उसकी वैल्यू जीरो बन जाएगी। अब क्या किया, ठीक है। और इन दोनों के साथ क्या किया, नाइन के और थ्री के साथ के कॉमन लेके क्या किया, एक मिनट मैं समझा नहीं। मतलब माइनस नाइन और माइनस वन को जोड़ दिया, क्या आया, माइनस टेन को। फिर क्या किया, माइनस टेन के साथ उसको उस तरफ ले गया तो टेन हो जाएगा। फिर क्या किया, नाइन प्लस थ्री लिख दिया। फिर किसका, ट्वेल्व को उधर मतलब कहाँ पे, टेन के नीचे, मतलब डिवाइड में ले गया। तो के मतलब कितना आ गया तेरा, टेन अपॉन ट्वेल्व, मतलब कि फाइव अपॉन सिक्स। चेक कर लेते हैं ये आंसर है कि नहीं है। ऐसा तो कोई आंसर नहीं है, फाइव अपॉन सिक्स। ठीक है, मतलब कि तने की स्ट्रेटजी ठीक है, ये आंसर ठीक है, फाइव बाई सिक्स आंसर ठीक है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। इसमें क्या है, बहुत ही बेसिक सा जो है कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि रूट की डेफिनेशन क्या होती है, वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। फिर तुमने किसको सॉल्व कर लिया, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है के में। और इसको तुम बचपन से सॉल्व करना सीख रहे हैं कि के में मतलब किसी भी वेरिएबल में अगर लीनियर इक्वेशन हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, विकास आया समझ में। तो इसका मतलब ये है कि बेसिक से क्वेश्चंस को शुरू करना है, शुरू। ठीक है, इतने सारे मतलब अभी वही ना, तुमने इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। अब मैं देखो तुम लोगों से क्या पूछ रहा हूँ, अब मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, और जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर। ट्रू अगर बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो ट्रू। ठीक है, ओरल सवाल है लेकिन तुम लोग को सॉल्व करना होगा। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, सुनो। If the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c are both positive, then a, comma b and c have the same sign.
बताओ फिर, जस्टिफाई भी करो अपना आंसर। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इफ द zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c are both positive, then a comma b and c have the same sign. फॉल्स। जस्टिफाई करो अपना आंसर। पहले क्वेश्चन का मतलब समझाओ मुझे, क्या समझे तुम इस क्वेश्चन से? नहीं, सेम साइन के साथ होंगे ये पूछ रहे हैं। क्या होंगे बताओ, जस्टिफाई करो अपना आंसर। एक नंबर का सवाल है ये। फॉल्स है, क्यों? मतलब जीरोस और रूट्स का तो एक ही मतलब होता है। ये तुम ऐसे एग्जाम्पल लेके कर रहे हो, ऐसे बात नहीं बनेगी वैसे। देखो इसके पीछे लॉजिक क्या लगाएंगे हम लोग। वो हम एक वैसा स्टेटमेंट लेंगे, एक वैसा जनरलाइज्ड फॉर्म लेंगे जो कि हर एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन के लिए वैलिड है। वो क्या है कि अल्फा प्लस बीटा के लिए कितनी होती है? माइनस बी बाई ए होती है ना सबके लिए। अल्फा इंटू बीटा कितनी होती है? सी बाई ए होती है। अब देखो इसने क्या बोला है, इसने हमें ये बोला है कि हाँ, दोनों जो जीरोस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या है? पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि अल्फा पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा भी अगर पॉजिटिव है तो ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब माइनस बी बाई ए भी पॉजिटिव है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि माइनस बी बाई ए कब पॉजिटिव हो सकता है? अल्फा बीटा के बारे में तो बात ही नहीं करनी है अब। क्या? जब ए माइनस का होगा तब नहीं हो जाएगा पॉजिटिव? बी? चलो ठीक है, मैं लेता हूँ बी ले लेता हूँ प्लस वाला, और ए ले लेता हूँ माइनस वाला। अब नहीं आ रहा ये भी तो बहुत पॉजिटिव नंबर है। ए ठीक नहीं है क्या? तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेसिकली लिखा हुआ माइनस बी अपॉन है ये कब पॉजिटिव होगा? जब ए और बी के अपोजिट साइन हो। बी यहाँ पे हमने लिया प्लस का तो ए क्या हुआ? माइनस का, तब ये क्या बना? पॉजिटिव बना। और ऐसे अगर तुम ए लोगे प्लस का तो बी क्या लेना पड़ेगा? माइनस का, तब ये क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। बात क्लियर है? फॉल्स। यही तो हमसे पूछ रहा था कि अगर दोनों रूट्स अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉजिटिव हैं तो ए बी सी का क्या सेम साइन होगा? नहीं हो रहा है ना। ए और बी का साइन कैसा हो रहा है? अपोजिट साइन हो रहा है, तो बात गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इफ ऑल द zeros of a cubic polynomial x cube plus ax square plus bx plus c are positive, then at least one of a comma b and c is non-negative. If all the zeros of a cubic polynomial x cube plus ax square plus bx plus c are positive, then at least one of a comma b and c is non-negative. मतलब क्या हमसे सवाल पूछ रहा है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके तीनों जीरोस क्या है? पॉजिटिव है। तो हमसे पूछ रहा है कि कम से कम जो ए कॉमा बी और सी में से कम एक जो नंबर है वो नॉन नेगेटिव होगा। कम से कम एक नंबर नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो तीनों रूट ये हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
इक्वल्स टू 0। इसकी तीनों रूट्स क्या है? पॉजिटिव है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है ये क्या है? पॉजिटिव है। ये एक्सप्रेशन क्या है? पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी पॉजिटिव होगा, माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या है कि ए और बी का क्या है? अपोजिट साइन है। और एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। ये क्या होता है? सी अपॉन ए। ये भी पॉजिटिव है, मतलब सी बाई ए भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि ए और सी का सेम साइन है ना। एक और एक्सप्रेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन ए। ये पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है एलएचएस में, तो जो आरएचएस में लिखा हुआ है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ए और डी का अपोजिट साइन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितने, अच्छा ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है ना। तो ए 1 है, हर जगह इसको 1 लिख लेते हैं। 1 जो नंबर है इसका साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ से हमें ये बात लगी पता कि बी का कैसा साइन होगा? नेगेटिव, है ना। और यहाँ पे सी का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। और डी का साइन यहाँ पे कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब कि हमारे पास क्या बात लगी पता कि सी का साइन तो होगा पॉजिटिव, बी का साइन होगा नेगेटिव और डी का साइन होगा नेगेटिव। अब हमसे क्या पूछ रहा था कि एटलीस्ट, कहाँ गया सवाल? हाँ, एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इज नॉन नेगेटिव। मतलब कम से कम जो है ए कॉमा बी और सी में से कम एक जो है नॉन नेगेटिव होगा, कम से कम। हाँ, बताओ, अब बताओ। कम से कम का मतलब क्या है कि पहला वाला केस लेते हैं जिसमें एक नॉन नेगेटिव, हमें क्या एक नॉन नेगेटिव नंबर मिल रहा है? मिल रहा है क्या? प्लस वाला मिल रहा है, वो कैसा नंबर है? नॉन नेगेटिव है। अब दूसरा लेते हैं जिसमें दो नॉन नेगेटिव मिल रहे हैं, नहीं हो रहा, दो वाला नहीं मिल रहा। अब ऐसा लेते हैं जिसमें तीन नॉन नेगेटिव मिल रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा। कि मतलब अभी सवाल में क्या बोलता है कि कम से कम जो है एक नॉन नेगेटिव नंबर तो मिल ही जाना चाहिए, तो एक तो मिल ही रहा है एटलीस्ट, है ना। अगर सवाल में एग्जैक्टली होता कि एग्जैक्टली दो नॉन नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं तब फॉल्स होता। यहाँ पे क्या एटलीस्ट बोला है कि कम से कम एक नॉन नेगेटिव मिल जाना चाहिए, जो कि मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्रू आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ट्रू है इसका। 6। इसमें फॉल्स बोला, लेकिन इसने सवाल फिर चेंज कर दिया बाद में जाके, छोड़ देते हैं। हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले लेते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि के की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स आए। हमें क्या दे रखा है? 2x² माइनस के एक्स माइनस के इक्वल्स टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। के की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स आए। ठीक है, निकालो। अच्छा, कल जो मैंने क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे वो हो गए थे सारे? सॉल्व करने के लिए मैंने जो दिए थे 10 पार्ट, हो गए थे ना सारे?
पक्का? हाँ, के की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। हाँ, क्या आंसर आ रहा है? दो आंसर आएंगे इसके, 8 एंड 0। ठीक है, आ गए दोनों के? क्या नहीं आया? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ इसमें तना? डी की वैल्यू निकालनी है इसमें। डिस्क्रिमिनेंट सेम आएंगे? हाँ, मतलब समझा नहीं मैं। रूट 0 नहीं है, रूट इक्वल है। डी कैसे सेम हो जाएगा? डी 0 आएगा। डी 0 होगा, सेम थोड़ा ना होगा। मतलब मैं दोनों में समझा नहीं, मतलब अगर डी इक्वल आता है, डी इक्वल होता है, डी तो इक्वल होता ही नहीं है, रूट्स इक्वल होते हैं ना। हाँ, डी 0 से बड़ा होता है, सॉरी डी 0 के बराबर होता है। हाँ, रूट्स और डी में कंफ्यूज हो रहा है तू। डी जो है अगर 0 के बराबर होता है तो रूट्स उस वाले केस में इक्वल आते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। इस वाले केस में क्या बोल रहा है कि रूट जो है इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि डी 0 के बराबर है। डी को 0 के बराबर पुट करेंगे तो के में क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उस के को सॉल्व कर लेंगे। आगे ना समझ में? हाँ, रूट्स और उसमें कंफ्यूज हो रहा था तुम। हाँ, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे हम, यहाँ से के वैल्यू 0 आएगी और तो कॉन्सेप्ट जो है ध्यान रखना है सवाल में, ठीक है? यही है, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर। एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा तुझसे, मैं इस बात की दे रहा हूँ गारंटी। अगर यहाँ पे भी अगर अगर यहाँ पे आधा अधूरा सॉल्व करेगा तो, जब तक पूरा सॉल्व नहीं होता तब तक जो है क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। हो गया ना दोनों से? आ गया आंसर? नहीं हुआ? सॉल्व करूँ मैं? मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसके बोल रहे इक्वल रूट्स है, तो कॉन्सेप्ट मतलब क्या है यार? माइंड में कौन सा कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ
कि अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो क्या होता है, डी की वैल्यू 0 होती है। तो करो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब +8k इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, क्योंकि बी स्क्वायर होता है ना, नहीं नहीं बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर -4 × 2 × -k, तो ये तो के स्क्वायर प्लस के 8k आ रहा है, इक्वल्स टू 0। सवाल फिर हमने क्या गलत लिखा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, के कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, k+8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू -8 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसके 4 रियल रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स हैं, कि 1 रियल रूट है, ये तुमसे पूछ रहा है। सॉल्व करो। ये ऑप्शन सही है, क्यों, हाँ 4 होंगे, बिल्कुल ठीक है, हाँ, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, हाँ तो 4 होंगे रियल। करो फिर सॉल्व, सॉल्व करो फिर, इसने तो सवाल दिया है। 4 तो रूट्स होंगे, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन चारों रियल होंगे क्या, चारों रियल है तो इसका मतलब क्या है, निकाल भी सकते हो तो बता दो फिर, और अगर 4 रियल लिए हैं तो फिर बताओ कितने रियल हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर कर लिया ना, तो पीठ थपथपा लेना अपनी खुद से। 2 रूट दे नहीं रखे, हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब क्या है, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चमकेगा क्वेश्चन जो है। अगर 2 रूट, अगर देखो 2 रूट अगर दिए होते, वो तो कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं 40 की क्वेश्चन का, है ना, फैक्टर करते थे, डिवाइड करते थे, डिवीजन एल्गोरिथम लगाते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते थे, पीएक्स क्यूएक्स निकालते थे, फिर सॉल्व करते थे, क्वालिटी की क्वेश्चन आता था। तो मतलब इसमें 2 रूट नहीं दे रखे हैं, तो मतलब ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो तुमसे सॉल्व हो जाना चाहिए, तो सॉल्व करो, हो जाएगा तुमसे। जो आइडेंटिटीज जो पढ़ी हैं उसको लगाने की कोशिश करो। थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, ज्यादा भी नहीं, हल्का सा दिमाग लगेगा, मतलब वो दिमाग भी क्या बोले, मतलब जो तुमने पढ़ा हुआ है उसका जो है अप्लाई करना है बस। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें एग्जाम्पलर में, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पहले एनसीईआरटी फिर एग्जाम्पलर, बस उतना काफी है।
हुआ सॉल्व। इन चारों ऑप्शन से कौन सा ठीक है? फर्स्ट वाला। देखो क्या था क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जब भी तुम्हें अब इस टाइप का तुम्हें एक्सप्रेशन लिखा हुआ दिखाई दे तो क्या तुम्हारे माइंड में क्लिक करना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो क्या लिख सकते हैं इसे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हुआ? कैसे लग जाएगा ए प्लस बी? इसको लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन उससे फायदा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फायदा उससे? बाद में ये काम करना पड़ जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे हम लोग करते हैं? एम क्या होता है कि हम किसी तरीके से उसे इस टाइप की फॉर्म में ले आए। किस टाइप की फॉर्म में? ए इंटू बी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में ले आए। यही तो हमारा एम होता है। क्योंकि फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, हम क्या लगा देंगे? जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी लगा देंगे और फिर सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट हो गया ना, फिर है ना, हो गया ना। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये प्लस एक्स आ जाएगा इक्वल्स। यहाँ से दो रूट आएंगे और यहाँ से दो रूट आएंगे, तो कुल मिला के रूट कितने हो गए? 4 रूट, और 4 ही आने चाहिए। अब हमें ये बेसिकली बताना है कि कितने रूट जो है इसमें से रियल है और कितने नॉन रियल है। तो यहाँ से दो रूट आएंगे। अब वो बताओ कि वो रियल होंगे कि नॉन रियल होंगे? बताओ। जो दो रूट यहाँ से आएंगे कि वो रियल होंगे कि नॉन रियल होंगे? हमारा बस एम यही होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या मतलब या तो जो कोई सा भी पॉलिनोमियल है तो उसको कौन सी फॉर्म में ले आए? ए इंटू बी इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में ले आए, ताकि हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी डायरेक्टली अप्लाई कर पाए। फिर तो वहीं से दिख जाता है आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता होगा। क्या नॉन रियल है? एक रूट नॉन रियल है और एक रियल है। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, हाँ, नॉन रियल रूट्स हैं इसके। डी की वैल्यू, अरे नॉन रियल और रियल कैसे चेक करते हैं? डी की वैल्यू निकालते हैं, अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा? नॉन रियल होगा। तो यहाँ पे अगर तुम निकालोगे डी तो वो आ जाएगा 0 से छोटा, तो रूट्स क्या हो गए? नॉन रियल हो गए। यहाँ पे डी निकालोगे वो भी क्या आ जाएगा? 0 से छोटा, तो वो भी क्या हो जाएगा? रूट्स नॉन रियल। मतलब चारों के चारों रूट्स क्या है? नॉन रियल। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम्म, क्या हुआ? किस में? लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1। अब प्लस का तो ये तो मेरा भी प्लस का आ रहा है, 5 आ रहा है। एक मिनट, नहीं माइनस का ही है। इसको ऐसे लिखो ना, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
अब निकालो, b कितना आएगा, b² -4 कितना आएगा, -3। अब इसमें निकालो। हाँ हाँ निकाल लेते हैं अभी। x² -x+1 इसमें निकालो, -1 का स्क्वायर -4 कितना आ जाएगा, -3। यहाँ पे 0 से छोटा है, यहाँ पे 0 से छोटा है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं घर के लिए। इफ b इक्वल्स टू 0, c लेस देन 0, फिर पूछ रहा है इज इट ट्रू that the roots of x² plus bx plus c equals to 0 are numerically equal and opposite in sign। Justify your answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख रहा हूँ। At t minutes past 2 p.m. the time the time needed by, कहाँ पे, at t, the time needed by minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes। Find t। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आना है। ठीक है ना, हाँ हाँ टी स्क्वायर है, t² by 4। ठीक है, चलो जाओ।